जुम्बा, हम सभी प्रतियोगियों से निवेदन करते हैं कि वे केले के पेड़ के पास आ जाएं। जुम्बा रे जुम्बा। जीतेगा? हंसलो हंसलो, जितना हंसना है हंसलो। कब तो मेरा है, मेरा। प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है और सबसे पहले है नारियल की दौड़। एक नारियल लेके एक बंदर भागेगा और कंटेस्टेंट्स को बंदर से नारियल लेकर वापस स्टार्ट पॉइंट पर आना है। 1, 2, 3। जुम्बा रे जुम्बा, मुबारक हो। पिग्गू, पहली प्रतियोगिता तुम जीते। मुबारक हो पिग्गू। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रतियोगिता की ओर। बंदर को झूलते हुए बरगद के पेड़ से होते हुए आखिर तक जाना है और वहाँ एक विशाल पेड़ है जिस पर सिर्फ एक ही गुलाबी फूल है। प्रतियोगियों को उसी राह से फूल तोड़कर लाना है, समझे? जग्गू ये दौड़ जीत गया। जग्गू और पिग्गू बराबर हुए। विजेता का फैसला करने के लिए एक आखिरी मुकाबला होगा। केले के पेड़ पर चढ़ो, केले तोड़ो और खाओ। जो भी सबसे ज्यादा केले खाएगा वो जीत जाएगा। और विजेता है जग्गू। मैं ये इनाम अपने बचपन के दोस्त पिग्गू के साथ बांटना चाहता हूँ। पिग्गू मेरे यार, अब तक जो हुआ उसे भूल जाते हैं। बचपन में हम दोनों जैसे शरारती बंदर थे वैसे ही रहेंगे, वैसे ही। आज से मैं रोज तुमसे मिलूंगा और मेरे सारे दोस्त भी तुम्हारे दोस्त हैं। जग्गू, यहाँ परसों सुबह मुझे एक कटोरे में केले की खीर मिली। अरे वो कहाँ मिले तुम्हें पिग्गू? कल मैं जब फल तोड़ रहा था तो मैंने किसी के चलने की आवाज सुनी। मैं देखने ही वाला था कि कौन आया है जब मैं अचानक गिर गया। जब मैं उठा तब वहाँ बस ये रुमाल मिला और आम की टॉफी। इस रुमाल पे नीले बेर से कलाकारी की गई है। अरे नीले बेर तो जंगल के एक ही जगह पर मिलते हैं, काली चट्टान के पास। तो जरूर तुम्हारे लिए तोहफे छोड़ने वाला काली चट्टान के पास रहता है। शाबाश कालिया। चलो चलो सब काली चट्टान के पास जाकर ढूंढते हैं। हाँ, चलो। पर हमें यहाँ भी तो सुराग मिल सकते हैं। ऐसे निशान तो मैंने कभी नहीं देखे। भीम को दिखाती हूँ। भीम, चुटकी, पिग्गू, ये देखो। ये तो चीते के निशान है। ध्यान रहे दोस्तों,
हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, इसीलिए जाल को बड़ी सावधानी से बनाना होगा। करेंगे। पहले बताओ तुम पिग्गू को क्यों फंसा रही थी? क्या तुम छज्जू चीते से मिली हुई हो? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो मुझे जरा भी पसंद नहीं। इसीलिए जब उस दिन मैंने पिग्गू को छज्जू को सबक सिखाती देखा तो मैंने सोच लिया कि मैं उससे दोस्ती करूंगी। पर तुम छुप छुप के क्यों तोहफे दे रही थी? सामने क्यों नहीं आई? मैं ना तो पेड़ चढ़ सकती हूँ, ना तुम जैसे मजेदार करतब कर सकती हूँ। इसीलिए मुझे डर था कि पिग्गू मेरा दोस्त बनने से इनकार करेगा। छज्जू चीता! ऐसे पिग्गू को सताया ना तो भीम अगली बार छोड़ेगा नहीं, समझे? जो सबसे पहले 3 गोल करेगा वो जीतेगा। क्यों बोलो? बैठ के खेलने का इरादा है? कभी दाएं, कभी बाएं, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा। अबे टेढ़े मेढ़े, चुपचाप रखवाली नहीं कर सकता क्या? ठीक है उस्ताद। कम से कम इस बार ढंग से मारना। सर से मारूंगा। इसने तो खुद के गोल में गेंद डाल दी। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा। वाह कालिया वाह! हे हे! गोल मत होने देना। हम जीत गए। इतना शोर, सेनापति क्या है ये? महाराज वो पता नहीं। क्या कहा? पता नहीं, सजा मिलेगी। महाराज ये सब उन पृथ्वीवासियों का काम है। आक्रमण! उधर देखिए। आओ मेरे साथ। भीम, वहाँ कुछ गड़बड़ है। चलो चल के देखते हैं। चिल्लाते क्यों हो?
और ये मेंढक जैसे क्यों बन के आए हो? मेंढकपुर के राजा का इतना अपमान, तुम्हें सजा मिलेगी। इतनी देर से तुम सब धम 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 करके हमें परेशान कर रहे हो। अगर पता होता तो हम ऐसा कभी नहीं करते। ठीक है, मगर एक शर्त है, तुम्हें हमारे साथ मेंढक दौड़ लगानी होगी। अगर जीते तो तुम्हें ठीक कर दूंगा, वरना मंजूर है। तुम घबराओ मत दोस्तों। तैयार, 1, 2, 3। अब भीम ही कुछ करेगा। बचाओ, बचाओ! जग्गू, तुम जल्दी से चील का पीछा करो। मैं मेंढक राजा को बचाता हूँ। ये लो। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया भीम। ये तो मेरा फर्ज था मेंढक राजा। मुझे लगा था लड्डू सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना, आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। क्या हुआ चुटकी? काश मेरे बाल आपकी तरह होते राजकुमारी। पगली, सच में मैं आपकी तरह बाल चाहती हूँ। मेरे बाल तो हमेशा उलझते रहते हैं। इच्छा करती हूँ कि झट से कंघी फिराऊं और बाल ठीक हो जाए। भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल और मेरे पास है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ, कंघियाँ ही कंघियाँ। अरे सबके लिए कंघियाँ। कंघियाँ हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियाँ हैं। सबके लिए कंघियाँ। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियाँ कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी, चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है। उसके पास अलग अलग तरह की कंघियाँ हैं। अच्छा, चुटकी और जग्गू भी अपने लिए एक लेने गए हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी ये कंघियाँ।
तुम शाही रसोई जा रहे हो? मेरे लिए शाही लड्डू लाना भूलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भीम, देखो मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है। अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। मैं तो कोई खास चीज खरीदूंगा। टैटू, हाँ? ये किसका टैटू है? एक बुरा, बहुत बुरा जीनी है ये। बुरा है? फिर तो इसे लगाकर मेरा रौब और बढ़ जाएगा। तुम मेरे टैटू हो? मैं तुम्हारा टैटू नहीं, एक टैटू जीनी हूँ। लैंप और बोतल में रह रह कर बोर हो गया था, इसीलिए अब टैटू बनकर घूम लेता हूँ। वाह, ये तो मजा ही आ गया। पहले मुझे भीम से बेहतर बना दो, फिर मेरे झोपड़े को महल बना दो। मैं ऑर्डर लेने वाला नहीं, ऑर्डर देने वाला जीनी हूँ। हाँ, अब तुम जाओ और मेरे लिए नींबू पानी बनाओ फटाफट। मैं भी ऑर्डर लेने वाला नहीं, ऑर्डर देने वाला कालिया हूँ। हम सब नदी पर खेलने जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो कालिया, और साथ में साबुन भी ले लो। साबुन क्यों? ज्यादा साफ सफाई के लिए। हाँ, मुझे पानी से डर लगता है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं नहाऊंगा। चुटकी, 2-4 लड्डू तो देना। छोड़ो मुझे, छोड़ो, खारिश करने दो, खारिश। जीनी से पंगा खतरनाक। भीम, ये लो। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है, अब बताओगे भी? राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और ढोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है।
हाँ, वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। राजू, जाने दो। कालिया तुम्हें छेड़ रहा है। कालिया, मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने? मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? इतना सा तो है। पहले अपने आप को देखो तुम। मोटा शरीर, मोटा दिमाग, कैसे बनोगे बेहतर सिपाही? दिमाग का लड़ाई में क्या काम? वहाँ तो ताकत का जोर चलता है। ले, अभी तुझे दिखाता हूँ। अब बता, क्या कर सकता है? वाह उस्ताद, वाह 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 वाह। बोलो राजू, तुम कर सकते हो ये? अरे ये कैसे गिराएगा आम? उसके लिए ताकत चाहिए, ताकत। वाह राजू, क्या दिमाग लगाया है। हाँ? राजू ने भी कर दिखाया। इसने तो 2-2 आम तोड़े, अब उस्ताद को 4 तोड़ने पड़ेंगे। तो क्या हो गया? 2 आम गिरा के कौन सा तीर मार लिया तुमने? ठीक है कालिया, तो कुछ और करके दिखाता हूँ। लो, अपने आकार को लेकर बहुत इतराते हो ना, ये करके दिखाओ। उस्ताद कर दिखाएंगे। लेकिन पेड़ टूट गया तो? अरे लेकिन जीता कौन? तुम नहीं समझे क्या? दोनों जीत गए। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ने समझ लिया है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति और सोच दोनों को ही एकजुट करके कोशिश करनी चाहिए। ओह अच्छा, तो ये उद्देश्य था तुम्हारा भीम। एक की बुद्धि और दूसरे की शक्ति मिलके असली ताकत बने। चुटकी, ओ चुटकी, उठ जा बेटा, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना क्या? क्या माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे उठ जा बेटा, तुझे याद नहीं, आज हम साथ में कुछ बहुत खास करने वाले हैं। ऐसा क्या खास करने वाले हैं माँ, जो तुम मुझे इतनी सुबह सुबह जगा रही हो? याद नहीं, आज ही तो मैं तुझे अपने खास लड्डू बनाना सिखाने वाली थी, जिन लड्डू को खाकर भीम हर मुसीबत का सामना करता है। फिर माँ, तुम हो तो मुझे लड्डू बनाना सीखने की क्या जरूरत? और वैसे भी आज मुझे जल्दी स्कूल जाना है। पर क्या? अच्छा ठीक है, आज मैं स्कूल से आकर पक्का लड्डू बनाना सीख लूंगी। बच्चों, आज से इस कक्षा में एक नया विद्यार्थी पढ़ेगा। मेरा नाम
काजू, मैं मद्रास से आया। राजू और जग्गू के पास जगह खाली है, तुम वहाँ बैठ सकते हो काजू। जी सर। अब चलो बच्चों, कुछ ही देर में आज का पाठ शुरू करेंगे। सब लोग ध्यान से सुनना। जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा। क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा। जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल? बहुत अच्छे, तो आज का पाठ शुरू करते हैं। अरे बाप रे, ये मास्टर जी तो बहुत सख्त हैं। छोटी से छोटी गलती की भी कोई ना कोई सजा है उनके पास। और हर चीज के लिए नियम। पर मेरी माँ कहती है कि ये सारे नियम हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। बताओ, मुर्गा बनने से किसका भला होता है? हाँ, खासकर जब हाथी को मुर्गा बनाया जाए तो उसे भलाई नहीं, नाइंसाफी कहते हैं। हाँ, ऐसी नाइंसाफी नहीं चलेगी। और इतना सारा होमवर्क कौन करेगा? और नहीं किया तो फिर सजा। अरे पर एक हफ्ते की ही तो बात है। तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने नए मास्टर जी से क्या क्या सीख सकते हैं। मेरे को भी तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना। सुन काजू, हमारे साथ खेलने के लिए तुझे ये साबित करना होगा कि तू हमारे साथ खेलने लायक है। उसके लिए क्या करना होगा? सुन, तुझे उस खड़ूस मलीराम के बगान से आम तोड़ने होंगे। बोल, करेगा? तुम जो बोलेगा मैं करेगा। उसके बाद मेरे को तुम्हारे साथ खेलना। हाँ, ठीक है ठीक है। भीम, कीचक और मन्नू काजू से मलीराम के बागान से चोरी करवाने वाले हैं। काजू मान कैसे गया? जो भी हो, हमें उसे रोकना होगा। फिर से आम चुराने आ गए बच्चे। रुको, आज तो तुम्हें सबक सिखा कर ही छोड़ूंगा। भाग मन्नू भाग, ये तो सांड की तरह हमारी तरफ ही आ रहा है। भाग। अयो, मेरे को छोड़ के किधर जाता? अम्मा! भूत नहीं तो उसकी लंगोटी ही सही। मलीराम, इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। देखो भीम, तुम अपने काम से काम रख। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे आम वापस ला कर दूंगा। तुम इसे छोड़ दो। बेवकूफ कहीं का। बड़ा मजा आ रहा है ना? क्योंकि चक, तुम्हें इससे क्या? हमें सिर्फ आमों से मतलब है। आम वापस करो, सारे के सारे। एक मुकाबला कर लेते हैं, जो जीता आम उसी के। तुम्हें 3 गेंद फेंकने के मौके मिलेंगे। अगर तुम मुझे आउट कर सके तो तुम जीते, वरना चलते बनना, समझे? ये क्या? गेंद मैदान के बाहर। तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलने वाला बच्चे, याद रखना मेरी बात। ठीक है। काजू, चोरी से कभी किसी का भला नहीं हुआ, ना तो दोस्तों का और ना ही दुश्मनों का। चुटकी, मेरा अप्पा भी यही कहता।